हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाइयों बहनों, 8, हाँ हाँ समझ गए ना, 8 बजे हम आ करके अपना रोना रोएंगे, सबको बताएंगे, वो पुराना वाला हथकंडा अपनाएंगे। भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे। दरअसल चक्कर क्या है, इन्होंने जो महिला आरक्षण बिल जो है ना, तो ये तो बिल तो पहले ही पास हो गया था 2023 में, लेकिन इसमें कुछ और अपना चूरन चटनी और ये वो सब लगा करके, है ना, थोड़ा चूना कत्था लपेट करके इसको नए तरीके से अपने और उसके हिसाब से इसको वापस ये करना चाह रहे थे। भाई साहब वो नहीं हुआ। लेकिन आम जनता को ये क्या दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, ये उद्धव ठाकरे, ये ममता बनर्जी, ये लोग कितने बड़े महिला विरोधी हैं। भाइयों बहनों जल्दी आओ, भाइयों बहनों सुनो सुनो, ये कितने महिला विरोधी हैं। हम महिलाओं का भला करना चाह रहे हैं, हम महिलाओं का कल्याण करना चाह रहे हैं। भाइयों बहनों, महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे हैं। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि महिलाएं जाता जाता संसद में आए और महिलाएं आगे बढ़े। ये लोग भाई साहब बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो यही सब अपना रोना गाना चीजें बताने के लिए वो आएंगे, है ना। अब फिर तो आपको भी मालूम है, कुछ ना कुछ अपना बोलेंगे, कहेंगे। अब कमाल की बात यह है कि कुछ भी हो तो ये विपक्ष के ऊपर, मतलब विपक्ष इस देश का इतना मजबूत है कि पूछिए मत। दूसरी तरफ जब कभी जरूरत होगी तो कहेंगे यार विपक्ष में कुछ बचा नहीं है, विपक्ष तो मतलब अपनी बात भी नहीं रख पाता है, देश में विपक्ष ही नहीं है ना, और विपक्ष तो बहुत कमजोर है। लेकिन ऐसे मामलों में विपक्ष इनके ऊपर हावी होकर के जीत जाता है। ऐसे कैसे जीत जाता है? महिला आरक्षण बिल, महिलाओं के ये लोग इतने हितैषी हैं, इतने हितैषी हैं कि महिलाओं, दीदियों, माताओं, बहनों, हम तुम्हारा भला करके रहेंगे, है ना। इतना मतलब इनका ये है अंदर से महिलाओं के प्रति कि वहाँ कहीं लाडली दीदी, दीदी आओ इतने इतने पैसे ले जाओ, हाँ वहाँ मध्य प्रदेश में, हाँ लाडली बहना, हाँ उधर बहना इधर दीदी, हाँ ले जाओ, ये ले, बिहार में बहना और दीदी ये 10-10 हजार ले जाओ। कुल मिलाकर के अगर आपको महिलाओं के प्रति इतनी संवेदना होती, तो और भी आपकी संवेदनाओं में दिखाई पड़ता। चुनाव के टाइम पे दीदी को पैसा दे दिया, महाराष्ट्र में दे दिया, बिहार में दे दिया, मध्य प्रदेश में दे दिया, है ना, असम में दे दिया। चुनाव के टाइम पैसा दे करके दीदियों का वोट खरीदना, ये है इनका महिला शक्ति वंदन। और जबकि असलियत में क्या है कि जब हिंदुस्तान में इतनी सारी महिलाओं के साथ ऐसे ऐसे शोषण हुए, तब सरकार, न सरकार के लोग, न सरकार की महिला सांसद कहीं दिखाई पड़ती है। अंकिता भंडारी, उसके माँ बाप धक्के खा रहे हैं न्याय के लिए, है? और इन्हीं के पार्टी के एक नेता के ऊपर आरोप लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन भाई साहब कोई एक महिला सांसद, कोई एक सांसद, कोई एक मंत्री, कोई प्रधान, कोई भी एक चू कर दे कि नहीं ये बच्ची है, हम महिला शक्ति बंधन के तहत इसको जो है हम न्याय इंसाफ दिलाएंगे। वो जो कर्नल सोफिया थी, है ना, उनको तो बताओ आतंकवादियों की बहन बता दिया था, इन्हीं के लोगों ने बता दिया था। ये इनका महिला शक्ति वंदन है भाई साहब। उधर आपको कई घटनाएं तो लोगों को याद ही नहीं रहती है। उधर आपको बीएचयू में याद होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 3 लड़के पकड़े गए जो इसी दुराचार में चीजें, और लड़के पकड़े क्या गए, पकड़े तो बाद में गए, यहाँ कांड करके फरार हो गए। वो इन्हीं की पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, समझे। तब जब पूरा माहौल मीडिया सीडिया बना, तब जाकर के इनका अंदर का थोड़ा महिला शक्ति वंदन जागा। पहले नहीं जागा था, तब तो वो खुलेआम घूम रहे थे। जब जागा तब उनको थोड़ा पकड़ पुकड़ा करके थोड़ा ये किया। और यही मोदी जी महिला शक्ति वंदन का बंगाल में जाकर के कि एक वो छात्रा के साथ इस तरीके से हो गया दीदी। अरे भैया, वहां उत्तराखंड में क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ में, है? वो आप भूल गए। हाथरस में क्या हुआ वो भूल गए। तब आप नहीं दीदी वो महिला शक्ति वंदन, है ना, और देवी और नारी, तब ये अंदर से नहीं बिलबिलाया था। अब ये अपने राजनीतिक नफा नुकसान को, चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल पहले ही आ गया था। अब संशोधन बिल पास करना चाहते थे, और इनको ये भी मालूम था कि ये बिल पास होने वाला नहीं है, इनको पहले से मालूम था। लेकिन जबरदस्ती माहौल बनाने के लिए, क्योंकि इसको बिल्कुल लाओ, फिर से पास होना नहीं है, पास नहीं होगा, फिर मीडिया में तो हमारे चिंकू टिंकू गुड्डू बबली पिंकी ये सब बैठी हुई है ना, और फिर हम सारे लोग जाकर के सड़कों में इधर उधर हो हल्ला मचाएंगे कि ये देखो विपक्ष के लोग महिला विरोधी लोग हैं, है ना, ये महिलाओं का उत्थान नहीं। अरे विपक्ष में
आप देखिए जाकर के कितनी महिलाएं विपक्ष की भी सांसद हैं, हैं? कितनी महिलाएं टीएमसी में, कितनी सांसद है महिला, वो महिलाएं नहीं है? उन महिलाओं का शक्तिवंदन नहीं करोगे? उसमें समाजवादी पार्टी में, वहां पर भी महिला विधायक भी हैं, महिला सांसद भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको महिलाओं का चीजें सब करके जबरदस्ती वाला बिल ला करके खाली विपक्ष को झूठा भ्रम कि ये विपक्ष नहीं चाहता है, हम तो भैया करने जा रहे थे महिलाओं के लिए, लेकिन विपक्ष ने करने नहीं दिया, विपक्ष महिला विरोधी है, तो विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने के लिए जबरदस्ती ये बिल लाए। और उस बिल में 2-3 चीजें और ठोक दी। हम मतलब सुनने वालों को, हम लोगों को, आपको कंफ्यूजन हो जाए कि लोगों को यही लगेगा ये महिलाओं के हित का बिल था और विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। भाई साहब, इसमें वो परसीमन भी डाल दिया, इसी में सीटें भी बढ़ेंगी, इसी में ये भी होगा। अरे सारी चीजों को क्लियर करो ताकि जनता को भी समझ में आवे। महिला शक्ति वंदन बिल तो पहले ही पास कर दिया था, अब उसी में 2-3 चीजें और सुई धागा से एकदम पैच वैच लगा करके टाका आका मार करके और ये करके पास नहीं होने दे रहे भाइयों बहनों। ये लोग नहीं पास होने दे रहे, महिला विरोधी हैं भाइयों बहनों। अब देखना एक महिला इनको वोट नहीं देगी, बगैर महिलाओं के वोट दिए इतनी इतनी चीजें हो गई, इतनी इतनी सीटें ये लोग जीत रहे हैं। भले सरकार नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन सीटें तो विपक्षी भी जीत रहा है, महिलाएं तो इनको भी वोट दे रही हैं। अगर ये इतने महिला विरोधी होते हैं तो क्या जो यूपी में अखिलेश जी को वहां पे 37 सीटें मिल गई, ऐसे ही मिल गई, बगैर महिलाओं के वोट के मिल गई। बंगाल में लगातार ममता बनर्जी अपनी सरकार बना रही है, बगैर महिलाओं के वोट के ही बन गई। या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, बगैर वोट के बन गई। या जहां पर विपक्षियों की सरकार नहीं बनी है, लेकिन उनके भी तो विधायक सांसद बहुत सारे जीतते हैं, तो वो बगैर महिलाओं के वोट के जीत गए। अब इनको कोई वोट नहीं देगा, अब नहीं देगा भाई इनको। अगर आपके अंदर महिलाओं के प्रति इतना स्नेह, महिला शक्ति वंदन, खाली जो शब्दों से खेलते ना, शक्ति वंदन, वंदन है, वंदन घंटा वंदन है। अगर आप इतना वंदन करते होते तो बेचारी अंकिता भंडारी के परिवार वाले धक्के न खा रहे होते। अगर वंदन होता तो आप सब लोग उसके लिए खड़े होते। लेकिन ये सब है, कहाँ खड़े होना है, किसके लिए खड़े होना है। और अगर आपको महिला शक्ति वंदन का इतना ही है तो आप अपनी पार्टी में है, आपका जब चुनाव होता है, आपको तो हर जगह होता है, आप दे दो ना 50% महिलाओं को सीट, कि भाई ये लोग देखो नहीं करने दे रहे, हमको देखो, हम महिलाओं के प्रति कितने जागरूक हैं, हमने यहाँ पर इतनी टिकट दे दिया, वहां पर टिकट दे दिया, वहां पर टिकट दे दिया ना, सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं की हम दे रहे हैं, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को आप कर दो। आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, हिंदुस्तान में हर राज्य में आपकी सरकारें हैं, हर जगह चुनाव होता रहता है, तो आप सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दे दो और ये साबित कर दो कि ये विपक्ष महिला विरोधी है। उससे साबित होगा। आप ये जो झूठ फैलाओगे, अपनी 4 औरतों को ले जाकर के यहाँ इसका झंडा जलवा दिया, उसकी फोटो जलवा दिया, इसका ये करवा दिया, और सारे लोगों को सोशल मीडिया में इधर उधर चिंटू टिंकू गुड्डू, पैसा तो आपके पास कभी नहीं है, पैसा वैसा डाल डाल के लोगों को इधर उधर भेज भाज करके खाली ये खबर और ये निगेटिविटी फैला दो कि ये लोग विरोधी लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, बस ताकि हमारा जो है मामला थोड़ा गर्म चीजें बना रहे। और इसी के लिए किया भी था, क्योंकि इनको मालूम था कि ये पास नहीं होने वाला है, पास नहीं होगा तो हम सारा जो है उठा करके विपक्ष के कंधे में रख देंगे, महिला विरोधी, महिला विरोधी, महिला विरोधी, हम देखो महिला समर्थक है। आप लोग कितने महिला समर्थक हो ये देश के लोगों को पता है। एक नहीं, कई चीजें हैं जिनको अगर उठा दिया जाएगा तो आप लोगों को भागना पड़ेगा, आप लोगों को जवाब देना भारी पड़े। खैर ये जवाब तो देते ही नहीं है, जहां ये फंसेंगे वहां जवाब नहीं देंगे, इनसे जब पूछो तो जवाब ही नहीं देंगे। नहीं, मीडिया वाले इनसे सवाल पूछते हैं तो इनको तो खैर सवाल जवाब में फंसना ही नहीं है, इनको खाली विरोधियों को, विपक्षियों को फंसाना है। इतने साल से हम ये सब चूरन चटनी चटा करके अपनी सरकार और सत्ता चला रहे हैं, कैसे भी करके कहीं धोखे धोखे से विपक्ष कभी आ ना जाए, तो इनको हर तरीके से निचोड़ो काटो और झूठ भ्रम और ये वो नकारा फलाना पप्पू टिंकू कुछ भी बोल बाल कर इनको एकदम मतलब इनकी जो भी है ना छवि, इनकी छवि खराब कर दो। और हमारी छवि कोई जोक चुटकुला कर दे, भाइयों बहनों, देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि खराब। कल संसद में यही सुन रहे थे, 140 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा। भाई साहब हंसी नहीं आती है? 140 करोड़ लोग वोट डालते हैं क्या?
कितने लोग वोट डालते हैं, और जितने लोग वोट डालते हैं क्या सारे वोट इन्हीं को मिल जाते हैं? विपक्षियों को वोट नहीं मिलते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री सबके हो सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों ने वोट दे करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे छोटे छोटे छिपे हुए झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं और लोगों को आपस में, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जब उधर सिलेंडर की लाइन लगी थी, सब दिख रहा था, तब भी कह रहे थे ये विपक्ष वाले गुमराह कर रहे हैं, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। मतलब जो सामने दिख जाए उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष गुमराह कर रहा है, भ्रम फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है। अब ये जो अफवाह फैला रहा है उसकी कोई बात नहीं होगी भाई साहब, ऐसे ही चल रहा है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।